अटल जी ऐसा व्यक्तित्व था कि उनका गौरवान्वित कार्यकाल आज भी लोग याद करते हैं। उनके उपस्थिति में जो पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है, लोग उसको जानते हैं। मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूं जब इस कार्यक्रम में आता हूं। समस्त संस्था के समस्त पदाधिकारियों को, विशेष रूप से भुवनेश सिंघल जी को मैं हृदय की गहराइयों से अपना धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज तक पहले एक पुरस्कार विजेता के रूप में और उसके बाद आज ज्यूरी के रूप में उपस्थित हूँ। यूं ना की थी वफा हमने तुमसे जानकर, एक दिल की लगी थी दिल को लग गई, यूं ना रुखसत हुए तेरे जहां से हम, एक आंख सी लगी थी लगी गई। जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7 अटल सम्मान समारोह। अटल जिनके नाम से ही मन रोमांचित हो जाता है, ऐसे ही समारोह के सहभागी बने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी, गोंडा विधायक अजय महावर जी। ऐसी बहुत सी शख्सियत थी जो अटल सम्मान समारोह में सहभागी बनी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में समाज की शक्तियों को सम्मानित किया गया, अटल अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। 24 दिसंबर 2024 को अटल सम्मान समारोह का यह 11वां आयोजन था, जिस व्यक्ति द्वारा या ये कहें जिस समाज सेवी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उनका नाम है भुवनेश सिंघल। हालांकि यह पूरा टीम वर्क था, बहुत सी संस्थाओं ने सहयोग दिया, लेकिन इसके जो भागी बने वह हैं भुवनेश सिंघल। साथ ही भुवनेश सिंघल की वह संपूर्ण टीम धन्यवाद का पात्र है, जिन्होंने एक बार फिर इस 11वें कार्यक्रम में या इस 11वें आयोजन में अपनी सहभागिता निभाई। इस कार्यक्रम में समाज में अपना कार्य कर रहे, चाहे वह डॉक्टर हों, चाहे कुष्ठ रोगियों का इलाज करने वाले हों, चाहे किसी और रूप से समाज सेवा करने वाले हों, उन सभी को सम्मानित किया गया। सम्मानित करने में मनोज तिवारी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, गोंडा से विधायक अजय महावर, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी जैसी शक्तियों ने, विभूतियों ने इन सभी समाज सेवकों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में संत समाज सेवी लोग आए थे। लगातार पिछले 11 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के सिविक सेंटर से शुरू होकर पार्लियामेंट होता हुआ आज यह कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों से भारत मंडपम में आयोजित होता है। इस आयोजन में समाज की शक्तियां, समाज के समाज सेवक, समाज की मातृशक्ति, सभी लोगों को सम्मानित किया जाता है। 24 दिसंबर को हुआ यह कार्यक्रम, अगर कहें कि अटल सम्मान समारोह के साथ साथ समाज की उन विभूतियों को भी आगे लाने का कार्य करता है, जिसमें समाज सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। ऐसे ही कुछ लोगों की झलकियां जिन्होंने समाज में कार्य किया, हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे किस तरह, चाहे वह डॉक्टर हों, चाहे कुष्ठ रोग का कार्य करने वाले समाज सेवी हों, चाहे व्यापार जगत में अपना नाम ऊंचा करने वाले लोग हों, जो अपने नाम के साथ साथ समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करते हैं, ऐसे वह तमाम लोग, तमाम व्यक्तियों को अटल अवार्ड सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। अगर हम कहें कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भुवनेश सिंघल जी के द्वारा हर वर्ष 24 दिसंबर को किया जाता है, तो कहना कुछ गलत नहीं होगा। 24 दिसंबर के इस कार्यक्रम में बाबा खाटू श्याम का भजन गाने वाली
अंजलि द्विवेदी पहुंची थी, साथ ही कुमार विशु जैसे गायक जिन्होंने एक भजन से अपनी पहचान बनाई थी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा, ऐसा भजन गाने वाले कलाकार पहुंचे थे, कवि पहुंचे थे। जहां इस कार्यक्रम में विश्व में अपनी पहचान बनाने वाले गायक कन्हैया मित्तल को पहुंचना था, परंतु कुछ कारणों से वह वहां नहीं पहुंच पाए, जिसका अफसोस उन लोगों को भी है जो कन्हैया मित्तल को देखने पहुंचे थे। समाज में कई रूपों में कार्य करने वाले सम्मानित व्यक्ति इस सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां भुवनेश सिंघल और उनकी टीम द्वारा, साथ ही सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू के सानिध्य में सबको सम्मानित किया गया। आज हम पहुंचे हुए हैं भारत मंडपम में अटल सम्मान समारोह। अटल, जिसका नाम सुनने से ही मन रोमांचित हो जाता कि अटल थे, अटल हैं, अटल ही रहेंगे। उन्हीं के सम्मान में आज ये 11वां कार्यक्रम रखा गया। हर साल भारत मंडपम में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी सिविक सेंटर से, उसके बाद पार्लियामेंट के सनेक्स हाउस में हुआ और आज भारत मंडपम जैसी जगह पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके जो अध्यक्ष हैं भुवनेश सिंघल जी, एक ऐसी हस्ती जो लगातार ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों को, बहुत सी समाज की जो विभूतियां, उनको सम्मानित किया जाता है। अटल सम्मान उन्हें दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। और आज ये जो कार्यक्रम है, ये 11वां कार्यक्रम है। पिछले 11 वर्षों से निरंतर इस कार्यक्रम का संचालन भुवनेश सिंघल जी द्वारा किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में भी भुवनेश सिंघल की जो अहम भूमिका रही है भुवनेश सिंघल जी के लिए, जिसमें मनोज तिवारी जो सांसद उत्तर पूर्वी दिल्ली के, श्याम जाजू जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही संत समाज जो कथावाचक हैं, वह ऐसे सभी विभूतियां यहाँ पर उपस्थित रही। उनको अटल सम्मान से नवाजा गया। जुड़े हुए हैं माहेश्वरी समाज की शान। भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्य संभाला है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं श्याम जाजू जी। उनसे बात करते हैं। लगातार ये 11वां अटल सम्मान समारोह और हर सम्मान समारोह में श्याम जाजू जी को देखा गया है, लगातार यहाँ पर अपनी उपलब्धि दर्ज कराई है। श्याम जाजू जी, आज आप यहाँ पर एक 11वीं बार उपस्थित देखें, क्या कहेंगे अटल जी की, जिनकी गाथा के शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता? अटल जी ऐसा व्यक्तित्व था कि उनका गौरवान्वित कार्यकाल आज भी लोग याद करते हैं। उनके उपस्थिति में जो पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है, लोग उसको जानते हैं। परमाणु विस्फोट करने की ताकत और हिम्मत रखने वाले अटल जी को अलग अलग विषयों के लिए जाना जाता है। आज यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का सम्मान कर कर जो अटल गौरव सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत अच्छी आदरांजलि है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुमार विशु जी, वही गायक जिन्होंने एक भजन गाया था, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। आज अटल सम्मान समारोह जी 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 जी, मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूं जब जब इस कार्यक्रम में आता हूं। समस्त संस्था के समस्त पदाधिकारियों को, विशेष रूप से भुवनेश सिंघल जी को मैं हृदय की गहराइयों से अपना धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज तक पहले एक पुरस्कार विजेता के रूप में और उसके बाद आज ज्यूरी के रूप में उपस्थित हूं। और ये मेरा सहयोग हमेशा रहेगा इस संस्था के लिए। बस समाज में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे किसी भी क्षेत्र में, वो निरंतर इस मंच के माध्यम से आगे आते रहें, यही हमारी कामना रहती है। मैं आज जो विजेता हैं उनको हृदय से शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। जी, ये तब पहले कार्यक्रम हुआ करता था पार्लियामेंट हाउस में, तो भले जगह कम होती थी किंतु बहुत अच्छा आयोजन रहता था तब भी। है अटल सम्मान समारोह में बहुत सारी विभूतियां आई हुई हैं। ऐसे ही हमारे एक भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मातृ शक्ति के रूप में भी कुछ शक्तियां जुड़ी हुई है। सबसे पहले भैया जी से जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? रसराज जी महाराज। जी, आज 11वां अटल सम्मान समारोह जिसमें आपकी गौरव में उपस्थिति दर्ज की गई, क्या कहेंगे इस सम्मान के लिए? देखिए, इस सम्मान के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो श्री हनुमान जी का गुणगान मेरे द्वारा सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा पूरे देश विदेश में मैं करता रहता हूँ, उसी की युवाओं में जो एक क्रेज गया हनुमान चालीसा गाने का, बजरंग बाण सुनने का। पहले युवा कान में लगा करके फिल्मी गाने सुनते थे, लेकिन आज युवाओं के कान में जो लीड लगी है उसमें अपना हनुमान चालीसा, राम भजन ये चलता रहता है और ये उसी का परिणाम है कि आज ये अटल सम्मान मिला। मैम,
आपका नाम? मैं पद्मश्री कमलिनी और पद्मश्री से सम्मानित नलिनी जी कथक नृत्यांगना है हम लोग। 11वां अटल सम्मान समारोह जिसमें गौरवमयी उपस्थिति आपकी भी दर्ज की गई है, क्या कहेंगे आज के इस अटल सम्मान समारोह के कार्यक्रम के लिए? देखिए, एक समय हमें मिला, अब हम देने के उसमें है, समिति में है। और सबसे अच्छी बात है, ये सम्मान उनके नाम से है, तो इसलिए जिसको मिल रहा है वो भी सम्मानित है और सम्मान का भी सम्मान है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के नाम से है जो देश में जिसे आप कहें किसी से दुश्मनी नहीं थी उनकी, सबके प्रिय नेता। और उनके सबसे अच्छी बात है कि राजनीति में होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे सुनकार और एक अच्छे व्यक्तित्व को लिए हुए थे। आपका जिनका नाम लेने और नाम सुनने से ही मन रोमांचित हो जाता है, जी जी। क्या कहेंगे उस नाम के? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आप अपने अंदर जो विश्वास है उसे अटल रखें, लेकिन संभावनाएं हर जगह पे, उनकी हर कविता में आपको एक संदेश मिलेगा। और उस संदेश का भी एक उद्देश्य होता है, जिससे लोग कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये चीज ऐसी है जिसका होना नहीं था, पर जो भी वो उपयुक्त समय देखते थे उसमें वो बोल देते थे। और जब वो नहीं रहे तो उनका जो देश प्रेम था, देखिए वो अक्सर कहते थे ये तो दिल लगी है, देश प्रेम। तो मैंने उसमें 2 पंक्ति लिखी थी सामने, यूं ना की थी हमने वफा जानकर तुमसे, मतलब देश से, भारत माँ से, यूं ना की थी हमने वफा तुमसे जानकर, एक दिल की लगी थी दिल को लग गई, दिल लगी कहते हैं ना। यूं ना की थी वफा हमने तुमसे जानकर, एक दिल की लगी थी दिल को लग गई, यूं ना रुखसत हुए तेरे जहां से हम, एक आंख सी लगी थी आंख लगी गई। बहुत सुंदर शब्दों में मैम ने अटल जी के जो व्यक्तित्व वो उनको निखारा है। मैम, अटल जी एक राजनीतिक होने के साथ साथ एक कवि भी थे, तो कवि के रूप में क्या कहेंगे उनके लिए? वो तो सभी जानते हैं कि वो कड़वी से कड़वी बात भी बहुत सहज तरीके से कहते थे और बड़े मधुर तरीके से कहते थे। उनके काव्य प्रस्तुति करने का जो तरीका होता था वो दूसरों को बुरा नहीं लगता था, तो ये उनकी संवेदना थी। और बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे लेखक और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हमारा उनके साथ बहुत आत्मीय संबंध रहा है और हम लोगों ने उनकी कविता के ऊपर नृत्य प्रस्तुति भी करी है। वो अजात शत्रु और बड़े निर्भय और निर्भीक थे। कुछ भी घट जाए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था, वो सोचते थे हुई है वही जो राम रचना का। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अटल सम्मान समारोह के अध्यक्ष भुवनेश सिंघल जी। एक ऐसा परफेक्ट 11वां अटल अवार्ड सम्मान चल रहा है, लगातार देखा जा रहा है कि हमेशा जब भी ये प्रोग्राम आता है एक कदम बढ़कर भुवनेश सिंघल जी कार्य करते हैं। आज इस अटल सम्मान समारोह के कार्यक्रम की कुछ झलकियों के बारे में हम भुवनेश सिंघल जी से ही पता करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अटल सम्मान समारोह के अध्यक्ष भुवनेश सिंघल जी। सिंघल जी, आज 11वां कार्यक्रम ये चल रहा है जी, लगातार देखा जा रहा है हर बार कार्यक्रम अपने ऊंचे कदम की ओर बढ़ता है, क्या कहेंगे आज? देखिए, अच्छा, आप सब लोगों के सहयोग से माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, अजय महावर जी, अर्जुनाम मेघवाल जी यहाँ पधारे और विशेष रूप से SS अग्रवाल जी, सत्यभूषण जी जैसे लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, तो आज ये कार्यक्रम अपने चरम पर पहुंच रहा और निश्चित रूप से अटल जी की विचारधारा जनमानस तक पहुंच रही है, लोगों के हृदय तक पहुंच रही है। यही हमारा लक्ष्य था जो पूर्णता की ओर जाता हुआ दिखाई देता है जी। विभिन्न पहले क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से की, सिविक सेंटर से की, योगेंद्र चंदोलिया जी जब कभी मेयर हुआ करते थे तब हमने इसकी कार्यक्रम की शुरुआत सिविक सेंटर से की थी। फिर ये उसके 1 साल बाद ही हमने पार्लियामेंट एनेक्सी में होने लगा और अब ये भारत मंडपम में कार्यक्रम हो रहा है। ये तो केवल एक पड़ाव भरे, लक्ष्य केवल एकमात्र है कि मंजिल हमारी केवल यही है कि अटल जी की विचारधारा जनमानस तक पहुंचे, लोगों के हृदय तक पहुंचे। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।